नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आपके बहुत सारे प्रश्न हमें पिछले 3 से 4 दिन में मिले हैं। हमने आज फिर से एक बार प्रवेश सर को आमंत्रित किया है आपके उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। एक एक करके उन सवालों को लेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात यह है कि अब हम जनगणना के ये जो पहला चरण है उसके अंतिम फेज में है। बहुत कम सवाल छूटे हैं, लेकिन जो सवाल छूटे हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़े कठिन हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो पूरे वीडियो में हमने लगभग 8 से 9 प्रश्न शामिल किए हैं, और वे 8 से 9 प्रश्न वे हैं जो लगभग सबको परेशान किए हुए हैं। एक एक करके हम उन सवालों का सही और सटीक जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जहां पे आपको दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। धन्यवाद। और अब अपना पहला सवाल लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है, और हमारे बहुत से साथियों का ये सवाल है कि भवन नंबर जंप हो जाए तो क्या करें। जंप होने का मतलब कि आपने 101 नंबर दे दिया, 102 दे दिया, किसी कारणवश आप 103 भूल गए, उसके बाद 104, 105, और धीरे धीरे करके आपने अपना पूरा एचएलवी का काम कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद आपने डेटा सिंक कर दिया। अब क्या किया जाए, वो भवन नंबर तो आपकी पूरी एचएलवी में आया ही नहीं है जी। इसके लिए भाई थोड़ा सा विषम परिस्थिति है। यदि आपकी एचएलवी में जहां पर वो भवन छूटा हुआ है, भवन नंबर छूटा हुआ, भवन नहीं छूटा, नंबर छूटा है। नंबर छूटा हुआ है, उसके आसपास देखिए कोई ऐसी शेड है जिसको आपने किसी दूसरे मकान का हिस्सा मान लिया हो। यदि और थोड़ा सा भी अलग हो, जैसे किसी जानवर का शेड हो, कोई अ, सड़क के किनारे घरों के बाहर छोटे मोटे खोखे रख लिए जाते हैं लकड़ी के, या किसी ने ऐसे ही एक अस्थाई दुकान बना रखी हो, दिन में दोपहर में या शाम में अपना कुछ छोटा मोटा सामान बेचता है और जनरली खाली पड़ा रहता है, उसको वो भवन संख्या दे दें। और अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं मिलती है तो या तो अपने चार्ज ऑफिसर को संपर्क करें, और नहीं तो फिर देवेंद्र देव जी को फोन कर लें। ठीक है, तो ये पहला पहला सवाल हो गया। एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, लेकिन ऑफिशियली उसका नहीं दिया। चलो, ओके। दूसरा सवाल हमारा है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। मिलता जुलता ये है कि किसी कारणवश दो अलग अलग भवन थे, और दोनों अलग अलग भवनों को हमने धोखे में एक ही भवन संख्या अलॉट कर दी। ये दो अलग अलग भवन है और भवन संख्या एक ही अलॉट हो गई। हालांकि इसके अंदर के जो मकान है, मकान मान लिया डिफरेंट है, इसके भी चूंकि वो ऑटोमेटेड अलॉट होते हैं वो तो आगे बढ़ ही जाएंगे, लेकिन भवन संख्या किसी कारणवश धोखे से एक हो गई। अब ऐसी स्थिति में सारा काम हम कर चुके हैं, डेटा सिंक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि भवन संख्या सेम अलॉट होगी दो भवनों। परेशान ना हो, ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो, बहुत आसानी से हल मिल जाएगा। अगर आप अपनी पूरी एचएलवी के डाटा को सिंक कर चुके हैं तो ध्यान से समझिए क्या करना है। इसको जैसा है वैसा ही बना रहने दीजिए। समरी में जाइए या सारांश में जाइए, और इस वाले भवन की जो दूसरा वाला 125 है, इसकी सारी एंट्रीज आप वहां से नोट करिए, पेज पर नोट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, जो पहले से सिंक डाटा को एडिट करें, इस वाले ऑप्शन में जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, इस भवन के डेटा को कुछ भी करके एडिट करना है। जैसा भी आप चाहें एडिट कर दीजिए। मैं तो सलाह देता हूं कि 1 2 3 तो आ ही रहा होगा ऑलरेडी, 3 4 5 का नंबर 1 ऑप्शन चूज करिए, 4 5 6 का 7 में इसको गैर आवासी दिखाइए और खाली दिखाइए, और उसको वहां सेव कर दीजिए। ध्यान रखना ये कहाँ करना है, पहले से सिंक डाटा को एडिट करें। अब जैसे ही आप इसको एडिट करके सेव करेंगे, ये पहुंच जाएगा अपडेट में। ठीक है, अपडेट में जाके इसको क्या करना है, डिलीट मारना है। वहां पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, एडिट का और डिलीट का। अब ये भवन आपका
डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। एंट्री अब क्या करना है, अब आप जहां पर भी एंट्री कर रहे थे जिस भी लाइन नंबर पर, वहां इस भवन को आप क्या करेंगे, लास्ट वाला नई एंट्री दे देंगे। नई एंट्री देंगे। अब इसको लास्ट वाली नहीं देंगे, ठीक है। 125 अगर इसके बाद 126 दे चुके हैं 126 दे चुके हैं तो इसको 125 अपॉन वन ये सॉरी 125 अपॉन वन 1 ऐसे करके देंगे, ये ठीक है। समस्या और इस पे नई एंट्री कर देंगे। सिर्फ ध्यान रखिएगा इसमें लाइन नंबर और मकान नंबर बदल हाँ जाएगा। मकान नंबर बदल जाएगा, उससे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। है नहीं। मकान नंबर और लाइन नंबर इससे चेंज हो जाएगा। आगे 126वां मकान होगा तो उससे पहले 125/1 जो दूसरा आपका भवन 125 में चला गया है उसको 125/1 दे देना है। तरीका सर ने आपको बता दिया है। पहले तो जो सिंक किया हुआ डाटा है उसमें कुछ एडिट करते हैं तो वो अपडेट वाले भाग में चला जाएगा, अपडेट वाले में जाएगा, वहां से डिलीट कर दें और फिर उसके बाद नई एंट्री वहां पे कर दें। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आपका इस गलती को सुधारने का। अब इसमें देवेंद्र एक चीज ये और ध्यान रखनी है, चूंकि आप अपनी एचएलवी का डेटा सिंक कर चुके हैं तो अपनी एचएलवी में भवन संख्या और मकान जनगणना मकान नंबर भी डाल दें। तो अपनी एचएलवी में जाके इस यहाँ पे नंबर पर नंबर भी entries edit जो कर लिखी है उनको कट कर दें और जो न्यू नई एंट्रीज है वो वो अपडेट कर दें वहां। ओके। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, भवन को कच्चा और पक्का मानने से संबंधित। कच्चा और पक्का भवन कैसे माना जाए, कई ये कंडीशंस हैं, हम उन्हें कंडीशंस को जो हमारे साथियों को ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। जनरली 3 चीजें हमारे पास भवन में उपलब्ध है। एक तो उपलब्धता है हमारे पास छत की, ठीक है। दूसरा दीवारें हैं और तीसरी है फर्श, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। दीवारों फर्श की स्थिति क्या हो सकती है, एक तो कच्ची यानी मिट्टी की हो सकती है, ठीक। दूसरी ये सीमेंट या फिर टाइल और किसी अन्य चीज की हो सकती है। ये 2 स्थितियां हैं। तो अगर कच्ची है तो मिट्टी की है तो ये तो कच्चे में काउंट होगी, फर्श तो कच्ची हो गई अगर मिट्टी की है तो। दूसरा दीवारें हैं, दीवारों की 2 स्थितियां हो सकती हैं, एक तो कच्ची यानी मिट्टी की हो सकती है, दूसरी ईंट की हो सकती है। अगर कच्ची है मिट्टी की है तब तो सीधी सी बात वो कच्ची हो गई। छत में 3 चीजें मेल हैं, एक तो मिट्टी डाल के छत बनाई गई हो, लकड़ी और मिट्टी का उपयोग करके या घास फूस और मिट्टी का उपयोग करके ऐसे छत बनाई गई हो। दूसरा टीन डाल रखी हो, टीन शेड हो, और तीसरा है लेंटर हो। ये 3 कंडीशंस हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, जैसे जहां लेंटर पड़ा है ये बात पक्की है वहां ईंट होगी, भले ही नीचे उनकी फर्श कच्ची है तो ये तो पक्के में काउंट हो गई। समस्या तब आती है जब दीवार हो पक्की, दीवार पक्की हो, पक्की ईंट की बनी हुई हो, फर्श कच्ची हो यानी मिट्टी की हो। अब ऐसी स्थिति में छत पर टीन या मिट्टी पड़ी हो, बस यहां दिक्कत हो, तो तब क्या माना जाए, खासकर टीन वाले मामले में। देखो एक चीज 100% है, यदि छत में, ठीक है, जी छत में अगर टेम्परेरी चीजों का प्रयोग किया गया, हाँ मिट्टी, हाँ घास फूस, बांस बल्ली, लकड़ी टापली, हाँ, लकड़ी, हाँ, तो वो निश्चित रूप से कच्चा है। कच्चा है। ठीक। अगर टीन पड़ा हुआ है, टीन से टीन पड़ा हुआ है या लेंटर है हाँ, तो ये दोनों स्थितियां आपकी पक्के में आती आती है, पक्के में आती है। आई थिंक अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कतई नहीं होइएगा, क्योंकि इसके जस्ट आगे वाला प्रश्न वो यह पूछ रहा है कि आप उसको मकान को किस कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, अच्छा, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण। हाँ, तो हाँ। फिर आप फिर उस स्थिति में देख लीजिएगा। और निर्धारण जो है कच्चे पक्के का हमारे अंदाज से फर्श पर ना ही करें तो हाँ, बेटर है। फर्श हाँ, तो वो पक्के मकानों में भी कच्ची होती है। पक्के मकानों में भी कच्ची होती है। फिर तो अगर इस स्थिति में आ जाएंगे तो फिर आपको मेन चीज 2 देखनी है, दीवारें कैसी हैं और छत कैसी है। छत और कैसी है। ज्यादातर और आज उसमें की जो भी स्थिति है, डिसाइडिंग दीवारें कच्ची फैक्टर, बची नहीं। हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर जो है छत वो है। छत है। छत अगर कच्ची है तो मकान को आप कच्चा मानिए, और टीन शेड जो है वो पक्के में काउंट। पक्के में आता है। बस ये मुख्य बात है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नजरी नक्शे को फाइनलाइज कैसे करें, ये बड़ी समस्या है। अभी भी नजरी नक्शे को लेके उसमें शेडेड कौन सा दिखाना है, क्या दिखाना है। नजरी नक्शे को फाइनलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मान लिया ये वो कागज है जो हमें मिला है नजरी नक्शा बनाने के लिए, उसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और डिटेल भरने की जगह है। ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसे एक एरो लगा है और उससे बताया गया है कि ये हाँ नॉर्थ शो कर रहा है। अब ये स्पेस हमारे पास है नजरी नक्शा बनाने के लिए। अब बात ये है कि ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा मान लिया इस तरह का वो मिला हुआ है पूरा एरिया, ऐसे एरिया मिला हुआ है, मान लिया इस तरह का किसी व्यक्ति का एरिया है ऐसे, ठीक। अब वो इसमें अगर बना रहा है तो उसका आवासीय क्षेत्र केवल मान लिया इतना है, इतने में मकान बने हुए हैं, बाकी ये सब खेत हैं। अब वो जब इतना छोटा बना रहा है तो यहाँ जो डब्बे बन रहे हैं छोटे छोटे, वो इतने छोटे बन रहे हैं इनके भीतर नंबर नहीं डाला जा सकता। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि इतने बड़े तो कम से कम ये चौखटे बने जिनके भीतर नंबर फिल किया जा सके, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था कि आपका जो आबादी क्षेत्र है उसको इनलार्ज कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, जो खाली जगह बची हुई है उसको अनुपातिक रूप से छोटा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जो खाली जगह बची है वहाँ आपको दिखाना कुछ नहीं है, जहाँ आबादी है वहाँ आपको वहाँ दिखाना। आपको तो दिखाना है। तो आपका ये जो छोटा सा एरिया है इसको बड़ा करके ऐसे कर लीजिए। हाँ, ठीक है। अगर अगर तब भी नहीं हो रहा है, कई लोगों को मान लिया कितने में ही 300 मकान है तो फिर और ज्यादा दिक्कत है। तो ये कर सकते हैं, मैं बता दूं, तो आप ये कर सकते हैं कि आपका ये जो मैप है, इसको मैप को दिमाग में रखना। इस मैप के ऊपरी एरिया को, नीचे एरिया का जो जहाँ पे केवल खेत हैं उसको छोड़िए, मेन एरिया का यहाँ पे बना लीजिए। मेन एरिया जो आपका आवासीय है उतने को यहाँ पे दर्शा दीजिए। इधर जो आउटलाइन है बाहर वाली वो दिखा दीजिए, इधर बाहर वाली दिखा दीजिए, ऊपर नीचे को पूरे को केवल मैप में दर्शा दीजिए। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरह का मैप है और यहाँ पे आबादी है, तो आप क्या करें, केवल इतने क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाएं, ये पूरा कट कर दें, उसकी जरूरत नहीं है, इतने क्षेत्र को ही अपने मैप में दिखा दें। तो अब इसमें आउटलाइन ये वाली आप दे सकेंगे, इधर वाली दे दीजिए ज्यादा अगर यहाँ तक दिखाना है तो, नहीं तो एक ही आउटलाइन दे दीजिए, इतना बहुत है, पर्याप्त है। अगला सवाल एक और हमारे पास है। हाँ, ये मकान बना हुआ है, इसका क्या करना है। अब जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये मकान निर्माणाधीन है, लेकिन इसमें चूंकि छत पड़ गई है तो हमें नंबर तो देना ही देना है। हाँ, अब अच्छा अलग अलग कंडीशन हो सकती है। हाँ, पहला तो यह है कि ये कई फ्लोर में बन रहा है, पहले वाले की छत पड़ी गई है, दूसरे वाले की पड़ी गई है, तीसरे की नहीं पड़ी है, तो इसको तो देना ही देना है नंबर, क्योंकि न्यूनतम एक जगह तो छत पड़ी गई है। अब अगर ऐसी स्थिति है कि ये पहला ही बन रहा था और दीवारें उसकी बन के तैयार हो गई हैं और छत अभी नहीं पड़ी है, पहली तो एक निश्चित रूप से मान लीजिए, चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें आज ही लेंटर पड़ जाएगा, हाँ, और आप जब गणना करने जाएंगे तो उसको नंबर नहीं देना। हाँ, नंबर तभी देना है जब उसमें छत पड़ गई हो, पहले से ही। हाँ। दूसरी बात, देखने से ही पता लग रहा है कि यह खाली है, खाली है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 में इसमें आएगा वैकेंट या खाली, जो कि ऑप्शन नंबर है 9 या 0। और जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आएगा पॉपअप, उसमें भर देना है निर्माणाधीन। कारण बता देना है, कारण सीधा सीधा बता देना है निर्माणाधीन, अभी बन रहा है, बस खत्म। इसके आगे आपको कोई ठीक है। जहमत तो नहीं उठानी अगले पड़ेगी। सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर बीच में भवन छूट गया हो तो क्या करें। हम इसको तय कर चुके हैं, ये तो हो चुका है कि बीच में इस वाले को हमने नंबर दे दिया 125 और इस वाले को 126, और ये भवन बीच में छूट गया, इसको हम नहीं काउंट कर पाए। दोबारा गए तो भवन हमें ये दिखाई दिया, तो हम क्या करेंगे, नई एंट्री करेंगे 125/1 करके, ऐसे नई एंट्री करके इसको दे देंगे, ये नई एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देवेंद्र जी इसमें ये रखना है कि ये बटे वाले जो भवन होते हैं, यह HLV के सबसे लास्ट में काउंट किए जाते हैं। आपको चाहे जब भी पता चल जाए, इनकी एंट्री आप सबसे लास्ट में ही करें। ये एंट्री लास्ट में होगी, ये बात ध्यान रखें। हालांकि इस समय लास्ट वाला फेज ही चल रहा है। 2 सवाल और है हमारे पास। हाँ, ये सवाल अच्छा है और ये ही आजकल चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है,
सबसे मुख्य सवाल है आजकल, सबसे ज्यादा यही दिक्कत है कि यदि हमने अपनी एचएलवी को लॉक कर दिया है तो क्या लॉक से लॉक करने का मतलब पुष्टि कर दी, कंप्लीट हाँ, मार्क एज कंप्लीट मार्क एज कंप्लीट कर दिया है, पूर्ण तो के रूप में हाँ, चिन्हित कर दिया। तो क्या किसी एंट्री को एडिट या डिलीट किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? ये आपके पास सुविधा उपलब्ध है कब तक? 20 जून तक। 20 जून तक, ठीक है, जब तक आपका ऐप काम कर रहा है, जब तक आपका जनगणना का कार्य चल रहा है, जनगणना का कार्य चल रहा है, ये आपको उपलब्ध है। अब सीधे नहीं उपलब्ध होगी, जैसे ही आपने ऐसे इसको डाटा सिंक कर दिया उसके बाद से मार्क एज कंप्लीट किया हो या ना किया हो, और आपको एक्सेस है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास फोन आया और बोला सर हमें तो कहा जा रहा है कि आपको डिलीट नहीं करना, कुछ भी करना है डिलीट नहीं करना। आप वो बेचारे जैसे ही आपने एक विंडो बंद कर दी तो बाकी सारी समस्याएं आपको आ जाती हैं। तो परेशान कतई मत हो, एडिट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, एडिट कहाँ से मिलेगा? सीधे सीधे आप ऑलरेडी सिंक डाटा एडिट में जाएंगे तो एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर तीन चीजें अगर एडिट करने को है तो फिर वहां से भी नहीं एडिट हो रही है, क्योंकि पहले लाइन नंबर, दूसरा भवन नंबर और तीसरा जनगणना मकान, वो चेंज होगा नहीं है। ठीक है, डिलीट अगर आपको करना है तो कोई भी एंट्री आप क्या करेंगे, एडिट डाटा में जाके पहले एडिट करिए, फिर वो अपडेट में पहुंचेगी और अपडेट में जाके जब आप उसको देखेंगे तो लाइन नंबर पहुंच चुका होगा, वहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, एडिट और डिलीट का, तो वहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी ही है जिसको भवन संख्या ही एडिट करनी है तो फिर आपको वही तरीका अपनाना है जो डिलीट करने के लिए, पहले जाके डिलीट करिए फिर नई एंट्री करिए। वही तरीका आपने बताया था, वही वाला पूरा तरीका है। हाँ, पीछे हम लोग बता चुके हैं, वही तरीका है यहाँ भी। और अब आज का अंतिम सवाल है, और वो है कि गैर आवासी दिखाए गए जो नंबर हैं वो अधिक हैं, लेकिन समरी में ये कम शो हो रहे हैं। ये समस्या, कई लोगों का फोन मेरे पास आया, कई लोगों को ये समस्या है। तो जरा एक बात को समझ लीजिए, जो भी मकान आपने गैर आवासी दिखाए हैं उनमें कारण भी आपने दिखाए हैं कि वो गैर आवासी किस रूप में है। जैसे वो विद्यालय का भवन हो सकता है, वो मंदिर हो सकता है, ऐसे करके भी आपने दिखाया। और फिर एक विकल्प नीचे था गैर आवासी। तो आप अपने हिसाब से जो गणना कर रहे हैं गैर आवासी की, उसमें आप विद्यालय भी जोड़ रहे हैं कि ये भी गैर आवासी है, आप मंदिर भी जोड़ रहे हैं कि ये भी गैर आवासी है, अस्पताल भी जोड़ रहे हैं ये भी गैर आवासी है। लेकिन ऐप जो काउंट कर रहा है आपके गैर आवासी, वो यहाँ दिखाए हुए काउंट कर रहा है। तो आप परेशान मत होइए, मंदिर, विद्यालय और ये सारी चीजें जितनी आपने जोड़ी हैं, और आपके समरी में मान लिया 32 दिखा रहा है, ठीक, और 32 जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ये वाला विकल्प आपने जो चुना है, और ये आपने एक 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 चुने, तो आपको वहां आपकी गणना में वो 35 हो रहे हैं, लेकिन वहां ऐप में 32 दिखा रहा है। तो 3 ये वाले जो आपकी गणना में है वो वहां दिखाए नहीं जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के परेशान मत होइएगा। अच्छा एक चीज और, अगर आप गौर से देखें इन चीजों को आप जोड़ रहे हैं, वहां पर एक चीज तो दिया गया है गैर आवासीय, ठीक है, और दूसरा क्या है, अब ये दो चीजें जो है जिनको आप जोड़कर, और कुल जनगणना मकान जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, कुल जनगणना मकान, आप इन दोनों को जोड़कर और इसके बराबर देख रहे हैं। अब इसमें आप देखिए, ये गैर आवासीय क्या है, मकान है, और ये क्या है, परिवार। ठीक है, अब आप ये बताइए, जिसमें आपने वैकेंट शो कर दिया, खाली दिखा दिया था, क्या यह गैर आवासी है? ये गैर आवासी नहीं है, ये है आवासी। ये भवन आवास के लिए है, किंतु इसमें अभी कोई रह नहीं रहा है, तो इसलिए ऐप जो है वो इसको
ना तो इसमें काउंट कर रहा है, और चूंकि इसमें परिवार नहीं है इसलिए ना ही इसमें काउंट कर रहा है। जो भी आपने मंदिर लिया है, जो भी आपने विद्यालय लिया है, वो गैर आवासीय भर तो दिया आपने। ऊपर क्या लिखा आपने? आपने लिखा मंदिर, ठीक है, गैर आवासीय नहीं लिखा। वह भवन है और उसमें रहा भी जा सकता है, इसलिए वो उसको गैर आवासीय में काउंट नहीं कर रहा है। गैर आवासीय सिर्फ वही काउंट कर रहा है जो आपने गैर आवासीय दिए हैं नंबर 9 पर। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो, यहां परिवार है और यहां क्या है? गैर आवासीय मकान। दो अलग अलग चीजें हैं जिनको आप एक साथ करके देख रहे हैं, जो मैच नहीं करेगी। तो बढ़िया सी जनगणना लगभग अंतिम फेज में है। आशा है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जी देवेंद्र। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका रह गया है तो वो प्रश्न आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे कल तक। और एक बात बता दें, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने भी आपके प्रश्न आए थे वो पूरी प्लेलिस्ट है। आप चैनल के पेज पे जाएंगे और नीचे देखेंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट जनगणना से संबंधित समस्याएं करके। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से किसी भी तरह की कोई समस्या आप आ रही है तो उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। अब आप अगर कोई नया सवाल देंगे तो उस सवाल के जवाब के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में।